नमस्कारम, मेरा नाम है पुदु कुमार। तो ना आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी ना एक तरह से ये इतने बड़े सुपर हीरो बन गए हैं पूरे दुनिया के कि वो रचेंगे इतिहास। मतलब इन्होंने ऐसा ऐसा कारनामा किया है जिसके चलते अब इनको स्पेशली एक स्पेशल दर्जा अमेरिका ने दिया और इन्होंने इनको न्योता भेजा। मैं आपको दिखाता हूँ ये न्यूज़ आउटलेट जिसमें क्या कहती है, व्हाइट हाउस अनाउंसेस पीएम मोदी स्टेट विजिट टू वाशिंगटन डीसी इन जून। मतलब हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्टेट विजिट का आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये जो बाइडेन है, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने व्हाइट हाउस के द्वारा इन्होंने स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल इनविटेशन भेजा है जिसमें कि वो स्टेट विजिट करने के लिए जून 21 तारीख से ये स्टार्ट होगा, जिसमें कि नरेंद्र मोदी जाएंगे। इसमें स्टेट विजिट के लिए स्पेशली जो बाइडेन ने ये चीज़ भेजा है, नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है। और इनका ये मानना है, मतलब जो बाइडेन असल में ये क्या कह रहे हैं कि देखिए ये जो स्टेट विजिट होगा जिसमें हम लोग एक्सपैंड करेंगे टाइज बिटवीन इंडिया प्रायोरिटी एरिया, और मतलब जो फॉरेन रिलेशन हमारा इंडिया और अमेरिका का, उसी का हम लोग और तनी स्ट्रेंथन करेंगे, इससे और बढ़िया होगा। ये क्वाड कंट्रीज, हाउ टू काउंटर चाइना, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसा वैसा मतलब ये लोग जो भी चीज़ बोलना था अच्छा अच्छा बात ये लोग बोल दिया। लेकिन मैं आपको रियल रीज़न बताता हूँ कि ये जो नरेंद्र मोदी को जो इनविटेशन इन्होंने भेजा है, ये किस बेसिस पे भेजा और इनका आखिर मोटिव क्या है। ये जो बाइडेन जो है वो बहुत ही चालाक आदमी है, समझते हैं आप। मैं आपको समझाता हूँ, बुजुर्ग आदमी और बहुत ही चालाक आदमी है ये, कि आखिर इन्होंने नरेंद्र मोदी को एक तरह से यूज़ करने के लिए, अपना फ़ायदा के लिए इन्होंने इस बार इनको बुलाया। मैं आपको समझाता हूँ मैं ये बात किस बेसिस पे कह रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या होने वाला है, मैं आपको समझाता हूँ, जिससे कि नरेंद्र मोदी इतना इंपॉर्टेंस बन गए अभी के हाल में। देखिए सबसे पहला रीज़न क्या है कि जो बाइडेन ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो री इलेक्शन चाहते हैं 2024 में। दरअसल यहाँ पे अमेरिका में 2024 में री इलेक्शन होने वाला है, जिसमें कि जो बाइडेन खुलेआम आया न्यूज़ में और उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि नहीं, मैं फिर से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं फिर से एक बार राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ अमेरिका का। मतलब इन्हें कोई चुना अभी तक से कुछ बोला नहीं, बस इनको चाहिए कि नहीं हमको राष्ट्रपति बनना है। अब इसमें मेन रोल मोदी जी का क्या होता है, देखिए इनको तो इलेक्शन जीतना है और यहाँ पे डिप्लोमेटिक तौर पे तो इनको इलेक्शन जीतना ही ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया इनके ओपोनेंट पे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। संभवतः उनको वही एक अपोनेंट देखा जा रहा है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भी लड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनको मेन तो अमेरिका में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि वहाँ पे ना बहुत सारा पॉपुलेशन जो है, जो इंडिया को मतलब इंडिया का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन अमेरिका में रहता है, और वो लोग वोट देने के लिए ना बहुत स्पेशल रोल निभाते हैं पूरा यूएस में इलेक्शन के द्वारा। तो इनको अगर आपको लुभाना है, ठीक, अगर आपको लुभाना है तो आपको किसको वहाँ पे कोई हीरो को बुलाना पड़ेगा जो कि इनको मानता है, जो कि इनको फॉलो करता है, मतलब इंडियन लोग जिसको फॉलो करते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो नाम आता है जिनको पूरा इंडियन लोग मानता है, जानता है, फॉलो करता है, तो वो कौन है? दरअसल वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको कि ये लोग मानता है और जानता है और फॉलो करता है। इसीलिए जो बाइडेन का एक प्लानिंग के तौर पे इन्होंने स्टेट विजिट में बुलाया है नरेंद्र मोदी जी को, ताकि ये एक तरह से अपना इलेक्शन कैंपेन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। भले ही अभी 1 साल बाकी है, लेकिन ये एक तरह से नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि नहीं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत एकदम साथे बैठते उठते हैं और मेरा बहुत ही करीबी है, तो मैं अच्छा चाहता हूँ, भला चाहता हूँ इंडियन लोगों के लिए। इसलिए देखिए हम नरेंद्र मोदी को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इंडिया को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दरअसल अगर नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट तो सीधे तौर पर वो इंडिया को ही रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो प्रधान सेवक हैं, अभी प्रधानमंत्री हैं देश के। और दूसरा रीज़न ये भी है कि देखिए सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता। नरेंद्र मोदी जी दुनिया में 78% सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता में से आते हैं। मतलब इनका जितना पॉपुलर, जो मान लीजिए पूरा दुनिया में ही, यहाँ तक कि बराक ओबामा हो गए और कोई भी नेता है, वो इनके इतना पॉपुलर दुनिया में कोई भी नहीं हो पाया है। अगर दूसरा नंबर में देखें तो हम लोग मैक्सिको, स्विट्ज़रलैंड और वहीं पर यूएसए को अगर हम लोग देखें तो वो 40% ही, जो बाइडेन मतलब 40% ही पॉपुलर हैं। बल्कि इतना पावरफुल कंट्री हर एक जगह आगे है यूएसए, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे यूएसए का हर एक जगह नाम आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बाइडेन का जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो दरअसल 40% है। लेकिन वहीं पे नरेंद्र मोदी, जो कि एक इमर्जिंग कंट्री के प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री हैं, नया वो आए और 9 सालों में इन्होंने पूरा मतलब दुनिया को हिला कर रख दिया और एकदम 78% पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन इनको जानता है और सबसे मोस्ट पॉपुलर मानता है, सबसे पावरफुल इंसान मानता है पूरा दुनिया में। तो ये सब एक तरह से ना अमेरिका के लिए
मतलब जो बाइडेन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो अपना इलेक्शन कैंपेन में दिखा सके कि नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी, हम जो है वो नरेंद्र मोदी को स्पेशल दर्जा देते हैं। और आप अक्सर कई जगह वीडियो में भी देखे ही होंगे कि किस तरह से जो बाइडेन नरेंद्र मोदी को बहुत ही अच्छे तौर से वो फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले वियतनाम में भी जो हुआ था, उसमें इन्होंने स्पेशली, किसी से वो मिले नहीं, लेकिन स्पेशली नरेंद्र मोदी के पास वो बड़ा ही अच्छे अंदाज में वो गए और नरेंद्र मोदी को खुद वो जाकर टोकते हैं और वो बात करते हैं। तो इससे क्या दिखाया जाता है कि देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट किया जा रहा है पूरा दुनिया में, और इसका पावर को हर एक कोई समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी के अगर साथ में रहा जाएगा तो दरअसल इससे अच्छा बात ही होगा। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में ही कि वो रसिया को भी लेके चल रहा है, यूक्रेन को भी लेके चल रहा है और अमेरिका को भी लेके चल रहा है। ऐसा और कोई भी देश नहीं है कि जो रसिया के साथ भी रहे, अमेरिका के साथ भी रहे। या तो आपको रसिया या तो अमेरिका के साथ में रहना पड़ेगा। लेकिन भारत इनके जो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में ही ऐसा हुआ है कि दोनों देश को ये लेके चल रहा है, बैलेंस बना के चल रहा है। मतलब सब कोई नरेंद्र मोदी से ही दोस्ती करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो वैसा ही, जैसे कि क्या एक बार तो ऐसा ही हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ के इलेक्शन कैंपेन में गए थे, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे और अब की बार ट्रंप की सरकार का इलेक्शन कैंपेन भी कर दिए थे, बल्कि वो विरोधी पार्टी है जो बाइडेन का। तो देखिए होता क्या है, दरअसल उस टाइम में भी जब जो बाइडेन मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब नरेंद्र मोदी मिलने के लिए गए थे, तो ये ना पूरा एकदम भौकाल मचा कर रख दिया था पूरा दुनिया में। पूरा दुनिया ही इस बात को देख रहा था और किस तरह से वो हाथ से हाथ मिला के पूरा दुनिया में कर रहे थे। वही टाइम पूरा अमेरिका वाला लोग देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता है। और स्पेशल जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली जो भी कम्युनिटी अगल बगल का, वो नरेंद्र मोदी को एक हीरो के तौर पर मानता है वहाँ पर। क्योंकि वो वहाँ पर हंस भी रहे थे, पूरा एकदम तालियां बज रही, तालियां गूंज रही थी, जिसे देख के वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एकदम देख के हैरान हो गए थे। और यहाँ तक कि जितने भी ओपोनेंट, जितने भी डेमोक्रेटिक वाले जो वहाँ पे इलेक्शन वाले जो हैं, जो पार्टी हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी, वो सब देख के हैरान थे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी कोई दूसरा देश का आके यहाँ पे इतना ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पे अगर ये इलेक्शन लड़े ना तो वो वहाँ भी जीत जाएँ, इतना ये पॉपुलर थे वहाँ पे। तो इसको देख के सभी को अब समझ में आ गया है कि ये चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे यूक्रेन का हो, चाहे कोई भी देश का हो, चाहे वो जो बाइडेन ही क्यों ना हो, उन सभी को पता चल गया है कि देखिए नरेंद्र मोदी से अगर हम लोग टच में रहेंगे तो हम लोग ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलेगा। क्योंकि इनको 78% पूरा दुनिया का आबादी मानता है, जानता है। तो इससे एक तरह से ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलेगा कि हाँ ये नरेंद्र मोदी के साथ में है। क्योंकि जो पावरफुल पीपल होता है, नरेंद्र मोदी अभी पूरा दुनिया में ही पावरफुल है, तो इससे ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलेगा, अपना प्रचार डायरेक्टली हो जाएगा। और वहाँ पे और किसी से भी मिलेंगे तो स्पेशली नरेंद्र मोदी उनके बारे में तारीफ कर देंगे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करता है, जो बाइडेन ऐसा है वैसा है। उससे उनको सीधे के तौर पे ही एकदम डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि नहीं, हम इलेक्शन कैंपेन हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि ये जून में 21 तारीख को वहाँ जाने वाले हैं, तो 21 तारीख को आपको मन में ज़रूर थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 21 तारीख को हमारे देश में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आप अक्सर यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को योगा के बारे में प्रोत्साहन देते हुए हमेशा सुनते ही होंगे। और 21 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को तो ये स्पेशली पूरा सबको, पूरा देश के सामने ये योगा करते हैं। तो हो सकता है इस बार योगा में ना, ये दरअसल इनके लिए देखिए, ये तो जो बाइडेन का मैं आपको फ़ायदा बताया, लेकिन इस बार ग्लोबल एक्सेप्टेंस नरेंद्र मोदी जी को भी मिलेगा। यहाँ पे इंडिया का जो कल्चर है योगा डे का, उसको भी एक्सेप्टेंस मिलेगा। क्योंकि ये वो उस दिन ही अमेरिका जाएंगे और ये दरअसल मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये अमेरिका में जाकर योगा करेंगे, जिसके चलते योगा को फिर से पूरा ग्लोबली पूरा दिखाया जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ योगा करेंगे, जिसके चलते वहाँ पर जो बाइडेन भी, उनको तो वोट चाहिए, कैंपेन करना है, तो जिससे वो भी आगे पीछे होते रहेगा पूरा। तो इससे पूरा दुनिया पूरा एकदम केंद्रित हो जाएगा इंटरनेशनल योगा डे में। और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा योगा डे को आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी का भी इतना ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिला, लेकिन एक टाइम ऐसा था ना कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ना अमेरिका वालों ने बैन लगा दिया था। मतलब उनको वीज़ा नहीं देता था नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि हम लोग पीएम मोदी का, अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं तब भी हम उनको वीज़ा नहीं देंगे। लेकिन आज देखिए इतना पावरफुल नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं कि अब उनको ग्लोबल एक्सेप्टेंस में इतना परसेंटेज मिल रहा है। और स्पेशली यहाँ पे
उनको बुलाया जा रहा है कि आप आइए हमारे जगह स्टेट विजिट में आइए, वो सब बात को भूल जाइए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। मतलब देखिए यही चीज़ है, किस तरह से अमेरिका हर एक जगह मतलब हर एक जगह ये यूज़ करना चाहता है, हर एक जगह। आई होप आपको ये जो इतिहास रचने वाला बात है वो देख के, पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया क्यों यहाँ पे बाइडन ने नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ सभी व्यूवर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।